चलिए, हाई स्कूल में हम लोग विद्युत यूनिट में, देखिए भैया, हाई स्कूल में हम लोगों ने क्या किया कि विद्युत यूनिट में, आप जानते हो विद्युत की जो यूनिट है, जो खंड है, उसमें दो चैप्टर बनते हैं। एक बनता है विद्युत धारा, एक क्या बनता है, विद्युत धारा, और दूसरा बनता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। शायद आप मेरी बात को समझे नहीं, हम कहना क्या चाहते हैं बाबू। अभी तक हम लोगों ने हाई स्कूल में एक यूनिट हम लोगों ने शुरू की थी जिसका नाम था विद्युत। विद्युत में 6 से 7 वीडियो मैंने बनाई है, जो प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, केवल विद्युत धारा के बारे में पढ़ा है। जैसे आवेश किसे कहते हैं, आवेश के प्रकार, आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, विभवांतर, विभव, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। 6 से 7 वीडियो में क्या किया, केवल हम लोगों ने विद्युत के बारे में पढ़ा। तो आप कहोगे कि इन काफी नया चीज का पढ़ा रहे हो। भैया एगो बात क्या है, आप लोगों को जो नई भी बुक लगी है ना भैया, जो नई बुक आपके पास है, उसमें क्या है, केवल ये विद्युत धारा करके जो है चैप्टर दे देता है, और उसी विद्युत धारा चैप्टर में बाबू विद्युत धारा का उसमें प्रभाव भी कर लेता है। वैसे विद्युत चैप्टर बाबू 3 यूनिट में बटा हुआ है, एक विद्युत धारा, एक विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, और एक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लेकिन अब जो नई बुकें आ रही हैं उसमें विद्युत धारा और विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, ये 2 चैप्टर क्या कर दिया गया, एक में ही कर दिया गया है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ बाबू, इसको अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ। तो पहले आपको मैंने विद्युत धारा पढ़ाया, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव। तो मेरी बात को शायद आप समझ रहे हो कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आप सीधे अपने बुक में जाइएगा, आप वही जो विद्युत धारा चैप्टर है आप वही खोलिए, कोई अब टेंशन ना लीजिए। यानी कि ये नया चैप्टर नहीं आप मिलेगा, आपको यही आपको चैप्टर मिलेगा विद्युत धारा, उसी में विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव एक हेडिंग मिलेगी, उसमें आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं, ठीक ना। तो कहाँ गया मिटाने के लिए। तो सबसे पहले बात क्या है कि बात यह बनती है कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव या विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये हेडिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको एक हेडिंग बताना चाहता हूं। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है भैया, है ना। तो देखो भैया, किसी चालक में, ये कोई चालक है, किसी चालक में आवेश प्रवाह होने के कारण, किसी चालक में आवेश प्रवाह होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है, उसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मैं डिफिनीशन को लिख दे रहा हूं। किसी चालक में विद्युत आवेश, या कह सकते हो किसी चालक में आवेश प्रवाह होने के कारण, होने में जो ऊर्जा व्यय होती है, होने में जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आप मेरी बात को समझ शायद अभी भी नहीं रहे हो, है ना भैया। फिर से एक बात मैं बोल देना चाहता हूं बाबू, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत ही, लेकिन विद्युत में बाबू 2 चैप्टर है, एक विद्युत धारा और एक विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा 7 वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया है विद न्यूमेरिकल, लेकिन आज एक ही वीडियो के अंदर हम विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रभाव की जो एक चैप्टर है, उसको एक ही वीडियो के अंदर हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे भैया। अरे हाँ या ना बोल, ठीक। तो पहली हेडिंग हम लोगों ने पढ़ा कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो आपने कहा किसी चालक में आवेश प्रवाह होने के कारण, यानी आवेश प्रवाह होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनो। मान लो बाबू ये सड़क है, ये क्या है बाबू, ये सड़क है। सड़क के ऊपर मान लो ये आपकी कार है भैया, यहां पे ये मान लो आपकी क्या है, कार है। ध्यान से सुनो। तो आपकी कार मान लो, ये अभी अपना बता दे रहा हूं जहां से हम लोग करते हैं, ये बाबू भरत कुंड है। ये कहाँ पे है, भरत कुंड है। अरे अपना जगह ही वही है, घर ही वही है। तो ये भरत कुंड है। तो भरत कुंड से आप जा रहे हो बाबू अयोध्या को। कहाँ जा रहे हो, अयोध्या। ये सड़क जो है बाबू, इस सड़क को आप मानो कि ये चालक है जिस पर आप, और ये जो कार है, ये कार क्या है मान लो आप भैया, आवेश है। क्या चीज है बाबू, ये आवेश है। तो आपने क्या कहा
किसी चालक में, मतलब किसी चालक में आवेश के प्रवाह होने के कारण, आवेश के चलने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, जब इस सड़क के ऊपर जब एक कार चलेगी तो करवा का कुछ फ्यूल खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, कुछ ऊर्जा खत्म होगी, कुछ तेल वोल लगेगा नहीं लगेगा, बस ऐसे भरतकुंड से अयोध्या पहुंच गए हो, दर्शन करके चले आए हो। यानी किसी चालक के अंदर जब आवेश चलता है तो जो ऊर्जा व्यय होती है उसी ऊर्जा को हम कहते हैं बाबू विद्युत ऊर्जा। आयो आप बात को समझ रहे हो बाबू। यानी जैसे किसी सड़क पर चलने के लिए, जब सड़क पर एक कार चलती है बाबू, तो क्या होता है उसमें कुछ ऊर्जा खर्च होती है। वैसे ही जब किसी चालक के अंदर कोई आवेश प्रवाहित होता है तो कुछ ऊर्जा खर्च होती है, कुछ ऊर्जा व्यय होती है, कुछ ऊर्जा लॉस होती है बाबू। उसी ऊर्जा को हम कहते हैं बाबू विद्युत ऊर्जा। उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का जो फार्मूला होता है बाबू वो होता है W बराबर VIT। W बराबर VIT है ना भैया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, W बराबर V गुणे Q। W बराबर B गुणे Q। मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का जूल। तो Q बराबर क्या होता है बाबू? IT। तो आप लिख दो W बराबर, जहां V लिखा है वैसे रहने Q की जगह क्या लिख दो? IT। तो W बराबर क्या हो गया? BIT। आप मुझे बताओ B बराबर क्या होता है? तो कहोगे IR। W बराबर क्या होता है? B बराबर क्या होता है? IR। तो आप लिख दो W बराबर B की जगह कितना? IR गुणे IT। तो ये कितना हो जाएगा? I स्क्वायर RT। आई स्क्वायर आर टी। डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। आप बताओ आई बराबर क्या होगा? तो कहोगे आई बराबर बी अपान आर होता है। तो डब्ल्यू बराबर जहां आई स्क्वायर लिखा हुआ लिख दो बी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर गुणे क्या चीज बाबू? आर टी। आर से आर क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? बी स्क्वायर टी अपान आर। तो मतलब डब्ल्यू का 3 फार्मूला बना। विद्युत ऊर्जा का क्या बाबू? 3 फार्मूला, 4, 1 2 3 और 4। सबका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और जूल को कैलोरी में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 4.18 से भाग कराया जाता है। तो पहले आप बताओ विद्युत ऊर्जा आपने समझा? विद्युत ऊर्जा का मतलब होता है जैसे किसी सड़क, मतलब सड़क पर जब कोई कार चलती है तो उसकी ऊर्जा व्यय होती है, तो वैसे ही जब बाबू किसी चालक के अंदर कोई आवेश प्रवाहित होता है तो उसकी ऊर्जा व्यय होती है, उसकी ऊर्जा खर्च होती है, जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा का फार्मूला होता है W बराबर V गुणे Q। तो मात्रा क्या होता है? ऊर्जा का जूल। लेकिन Q बराबर क्या होता है बाबू? IT। विद्युत धारा में पढ़ा है मैंने। तो Q की जगह पे कितना रख दिया? IT। तो W बराबर क्या हो गया? VIT। और B बराबर IR, ओम के नियम से, तो जहां V था वहां IR कर दिया, ये हो गया W बराबर IR गुणे IT। I मिलके I स्क्वायर RT। और I बराबर B अपान R होता है, तो मैंने I की जगह रख दिया, तो B स्क्वायर अपान R स्क्वायर, R से R कैंसिल, तो B स्क्वायर T अपान R। तो ये पहले बताओ, बात समझ में आई इतना? अब बात आती है, बात ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, जब तू अपन कार लेके भैया भरतकुंड से अयोध्या गयो, तो कार वार तुम्हार गरम हुई कि नहीं गरम हुई? पहले मजाक है मैं समझो, लेकिन समझो बात को बाबू। जैसे आप, मैंने क्या बताया, आवेश प्रवाह, यानी कि जब किसी चालक के अंदर आवेश प्रवाहित होता है तो उसकी जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो हमें एक बात बताओ, जब आपकी कार एक भरतकुंड से अयोध्या पहुंची तो कुछ गर्म हुई कि नहीं हुई? हुई ना बाबू। ठीक चीज आप देख रहे हो यहाँ पे है, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा के कारण किसी चालक के ताप का बढ़ना। यानी जब किसी तार के अंदर, मान लो ये तार है, मतलब चालक है, चाहे बोलो चालक चाहे बोलो तार, जो मन का तो बोलो, हमसे ना मतलब है ना। जब किसी चालक के अंदर क्या होता है? आवेश प्रवाहित होता है, यानी कि जब किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित होता है, यानी धारा प्रवाहित होती है, तो धारा के प्रवाह होने के कारण जो चालक का ताप होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बात हमारी नहीं समझे? जब किसी, यानी कि जब किसी चालक के भीतर हम लोग क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक का जो ताप होता है वो क्या हो जाता है बाबू? बढ़ जाता है। और चालक का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे हमें क्या मिलती है? उष्मा मिलती है। क्या मिलती है? उष्मा मिलती है। इसी प्रभाव को हम कहते हैं, वो इसी घटना को हम कहते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। डिफिनीशन कुछ समझ में नहीं आई है तो, लेकिन डिफिनीशन हम क्या कर दे रहे हैं बाबू? लिख दे रहे हैं, है ना। लिखो, देखो भैया, धारा प्रवाह के कारण किसी तार, किसी चालक तार के, किसी चालक तार के ताप का बढ़ना, किसी चालक तार के ताप का बढ़ना या बढ़ने की घटना
घटना को विद्युत धारा, बड़ा वाला लिखा तो है भैया ना, विद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव कहते हैं। दिख तो रहा है ना, बस देख लेते हैं भैया, दिख रहा है ना सब बढ़िया बढ़िया। धारा प्रवाह के कारण किसी चालक तार के ताप का बढ़ने की घटना क्या कहलाती है बाबू? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाती है। हम यही तो इतनी देर से बता रहे थे भैया कि जैसे ये तार है, ये तार है, तार के अंदर क्या बाबू प्रवाहित किया आपने? धारा प्रवाहित किया। धारा जब आपने प्रवाहित किया तो क्या हुआ? किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होगा बताओ? तार का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा? यानी तार का तापमान क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। और जब तरवा का तापमान बढ़ेगा तो तार के अंदर से क्या निकलेगी? उष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? उष्मा निकलेगी। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी जब किसी, डिफिनेशन क्या लिखा है मैंने, तो आप चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, जो है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और हमें उष्मा प्राप्त होने लगती है। इसी घटना को हम विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा भैया, आप हमको एक बात बताइए, मान लो एक तार है बाबू, तार के अंदर क्या प्रवाहित किया आपने? धारा। क्या प्रवाहित किया? धारा। ध्यान सुनना, यही बहुत बढ़िया चीज निकलने वाला है। तार के अंदर आपने क्या प्रवाहित किया बाबू? धारा। और धारा जब प्रवाहित होगा तो इनके सिरों के बीच में क्या लग जाएगा बाबू? विभवांतर। और तार में धारा आपने कितने समय तक प्रवाहित किया बाबू? टी समय तक। कितने समय तक? टी समय तक। हाँ या ना बोल। तो टी समय तक बाबू आपने इसके अंदर प्रवाहित किया, तो तार के अंदर से क्या निकला बाबू बताओ? तार के अंदर से क्या निकला? कहोगे गर्म होगा भैया, हीट होगा तार। अरे भैया देखो, फिर से बोलो, देखो मान लो ये तार है। क्या है? तार है। तार के अंदर आपने धारा प्रवाहित किया, कितने समय तक? टी समय तक। तो टी समय तक अगर आप तार के अंदर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा तब प्रवाहित होगी बाबू जब आप इन सिरों के बीच में क्या लगाएंगे? विभवांतर। तो बाबू देखो का चीज है? VIT है। तो इतना चीज मिला के यहीं से पैदा हुआ बाबू हीट। यानी तार को जब आपने गर्म किया, टी समय तक धारा प्रवाहित किया, तो धारा प्रवाहित होने के लिए विभवांतर लगा। लेकिन जब टी समय तक धारा प्रवाहित किया तो तार हो गया गर्म, और गर्म हो गया तो बाबू देने लगा उष्मा। क्या देने लगा? उष्मा। और उष्मा का मतलब होता है बाबू हीट, यानी H। तो फार्मूला क्या बना? ध्यान से देखो, ये H किसके बराबर है? ये H इस पूरे के बराबर है VIT के। H बराबर VIT। H बराबर क्या होता है बाबू? VIT। मात्रक क्या हो गया बाबू? जूल। बात समझ में आई? अच्छा, B बराबर क्या होता है? IR। B बराबर क्या होता है? IR। तो H बराबर हो जाएगा कितना? V के जगह I कर दे, IR गुणे IT, तो ये हो जाएगा कितना? I²RT। I²RT। H बराबर I²RT। अच्छा बताओ, I बराबर का हो तो कहो B/R। यही तो होता है बाबू, I बराबर B/R। तो ये H बराबर क्या हो जाएगा? जहां I है वहां क्या लिख दें? B/R। पूरे का क्या हो जाएगा भैया? होल स्क्वायर गुणे RT। तो ये हो जाएगा B²R² गुणे RT। तो ये R से R क्या हो गया? कैंसिल। ये हो गया भैया कितना? B²T/R। ये एक H बराबर, ये फार्मूला बन गया। मतलब H बराबर आपको 3 फार्मूला मिला। एक मिला है H बराबर VIT, एक मिला है H बराबर I²RT, और एक मिला है H बराबर B²T/R। सबका मात्रक क्या है बाबू? जूल है। सबका मात्रक क्या है बाबू? जूल है। अरे हाँ या ना बोलो तो भैया कुछ। लेकिन एक बात याद कर लो, अगर जूल है और जूल को कैलोरी में बदलना है, जूल को कैलोरी में बदलना है, और जूल को अगर कैलोरी में बदलना है 4.18 या 4.2 से काव कर दो बाबू, भाग कर दो, कि वहां बदल जाइए कैलोरी में। जूल में है, अगर उसको किस में बदलना है बाबू? कैलोरी में बदलना है, तो आप समझ जाओ 4.18 से क्या करा दो? भाग करा दो। 4.18 से क्या करा दो? भाग करा दो। तो अब तक आप लोगों ने क्या सीखा? ठीक भैया ना? इतनी सी बात हो गई, आप इसको नोट कर लो तो बताएं, ठीक ना? चलिए, तो देखिए अभी तक आप लोगों को बाबू इतनी टाइम मतलब 5 से 7 मिनट बाबू, 10 मिनट हो गया होगा, आप लोगों को मैंने क्या बताया?
केवल विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। यही तो बताया मैंने ना कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है। आओ उसी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे थोड़े से बोर्ड के न्यूमेरिकल लगाते हैं बाबू। ठीक, 2018 का एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है एक चालक का प्रतिरोध, क्वेश्चन में केवल देख लो बस बाबू, सेकंडों में लग जाएगा। एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, तो प्रतिरोध यानी कि R बराबर कितना है बाबू, 10 ओम है। एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, चालक में 10 सेकंड में, तो T बराबर बाबू कितना कर दें, 10 सेकंड कर दें। T बराबर कितना कर दें, 10 सेकंड कर दें। 10 सेकंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। I बराबर कितना एम्पियर हो गया, 15 एम्पियर की धारा। I बराबर कितना एम्पियर की धारा, 15 एम्पियर की धारा। तो चालक में उत्पन्न उष्मा का मान होगा, तो चालक में उत्पन्न उष्मा का मान होगा। तो पहले बताओ कौन सा फार्मूला लगा दें। अपने पास है H बराबर BIT और H बराबर I स्क्वायर RT। एक H बराबर होता है अपने पास क्या चीज, एक H बराबर इतना हो गया। और कौन सा फार्मूला है अपने पास, H बराबर I स्क्वायर RT। एक है H बराबर B स्क्वायर T अपान R। ये है, 3 फार्मूला है। तो भैया ये चीज देखो, RT I दिया है, ये तो लगी है ना, कंफर्म है क्योंकि वहां विभवांतर दिया है। H बराबर I स्क्वायर RT, I RT दिया है, मतलब तीसरा और दूसरा वाला फार्मूला लग जाएगा, है ना भैया। कौन सा फार्मूला लग जाएगा, H बराबर I स्क्वायर RT, मात्रा क्या लिख रहा हूँ अभी, जूल। तो H बराबर I की वैल्यू कितना है बाबू, 15 का होल स्क्वायर। T R बराबर कितना हो, 10 ओम, 10 का, और T बराबर कितना है भैया, 10। तो 15 15 ही हम 225, ठीक भैया, 15 15 ही हम 225, तो गुणे 10 तो हो जाएगा कितना, 225 00 यतना जूल, मतलब 22,500 जूल। मतलब चालक का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, 22,400 जूल। भैया अगर देखो जूल में आंसर दे रहा है तो आप इतना लगा दीजिए। आपको अगर लगता है कि जूल में आंसर नहीं दे रहा है, कैलोरी में दे रहा है, तो 22,500 में डिवीजन कर दीजिए किससे, आप किससे भाग कर देंगे, 4.20 से या 4.18 से। आप जब चाहे आप 2 जीरो लगा दीजिए, 4.2 लगा दीजिए। आप 4.2 से आप भाग करेंगे तो कैलोरी में बदल जाएगा, कितने में बदल जाएगा बाबू, कैलोरी में बदल जाएगा। तो 4 पंचे 20 दिया जाएगा 5357.14 कैलोरी, 5357.14 कैलोरी, इतना आ जाएगा। जूल में था बाबू, कैलोरी में आ गया। मेरी बात आप समझ रहे हो। कह रहा है एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, चालक में 10 सेकंड में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक में उष्मा का मान कितना होगा। तो भैया प्रतिरोध 10 ओम, समय कितना दे रहा है, 10 सेकंड, धारा कितना 15 एम्पियर, तो चालक का कितना उष्मा निकलेगी, H बराबर क्वेश्चन मार्क, तो फार्मूला H बराबर I स्क्वायर RT। तो जूल में फार्मूला हम कर रहे हैं भैया, I की जगह आप कितना रख दिए, 15 का स्क्वायर, R की जगह कितना 10, T बराबर कितना 10, कितना आ गया 22,500 जूल। लेकिन अगर किसी लोगों को भैया कोई किडनी में खुजली हो रही है, लग रहा है कि नहीं जूल में नहीं दे रहे तो कैलोरी में दे रहा है, तो हे भैया हम पहले ये बता दिए तुम लोगों को कि जूल में अगर दिया बाबू और उसको कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से क्या करा दो भाग, चाहे 4.18 से करा दो भाग, सब कुछ सही है। तो भाग करा दे बाबू 5357.14 आएगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आया, बात इतनी समझ में आया। तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव मैंने आपको बताया, और विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे मैंने बताया न्यूमेरिकल। अब बात आती है कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के अनुप्रयोग क्या होते हैं, इनका उपयोग कहां कहां देखे हो। तो अपने आसपास ऐसा ऐसा चीज बताओ जिकरे अंदर धारा प्रवाहित करो और भैया का निकल जाए, पता है का हो जाए, जिसके अंदर ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ, ऐसा ऐसा उपकरण बताओ जिकरे अंदर धारा प्रवाहित हो उष्मा निकले। का था पंखा, पंखा के अंदर धारा प्रवाहित करी थी, तो पंखा के अंदर से देखा था तो गरम गरम हवा खात हो ना, अरे पंखा लगावा तो भैया तो ठंडी ठंडी हवा निकलती है ना, यही तो होता है भैया। आप बोलोगे क्या चीज पता है, आप बोलोगे बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, जो बल्ब होता है ना, बल्ब होता है। फिर बात आती है बाबू कि चाहे आप कहो कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे काम करता है बल्ब, चाहे कह दो आप हीटर के अंदर देखो धारा प्रवाहित करो, उसके अंदर से क्या निकलती है, हीट निकलती है ना, उष्मा निकलती है ना। और क्या होता है, और प्रेस होता है, ये सब चीज है कि नहीं है। और क्या होता है, गीजर वगैरह होता है, देख लो जिसके अंदर से आप गरम गरम पानी आपका निकल रहा है। अरे हाँ या ना बोलो, क्या होता है, बल्ब है, हीटर है, प्रेस है, और बहुत सी ऐसी चीज है जो आपके पास रोजाना यूज होते हैं बाबू, ठीक ना। तो ये पंखा उंखा ना लिख देना कि नहीं विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का जो अनुप्रयोग है उसमें पंखा है, फ्रिज है, ऐसा सब नहीं लिख देना है, ठीक ना।
उसमें क्या लिखना है, बल्ब, हीटर, प्रेस, क्योंकि हमें पता है जब इसके अंदर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं बाबू, चमकने लगते हैं, मतलब इसके अंदर से हमें क्या निकलता है, हीट निकलता है। तो आओ हम लोग पढ़ते हैं बल्ब और हीटर और प्रेस के बारे में। सेकंड 5 2 3 मिनट की वैल्यू है भैया। बल्ब क्या होता है, वो बल्ब क्या होता है, प्रेस क्या होता है और सेकंड क्या होता है ना। बल्ब क्या होता है, प्रेस क्या होता है, सेकंड क्या होता है। अच्छा भैया, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बाबू बल्ब की। तो बल्ब क्या होता है, सिद्धांत क्या है इसका। बल्ब का सिद्धांत होता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। बल्ब का सिद्धांत होता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। हाँ या ना बोलो। बल्ब का सिद्धांत क्या है, अगर आपसे कोई पूछे विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो कह दो उष्मीय प्रभाव पे। तो उसे तुमसे पूछे बाबू कि काहे, कैसे, कह दो देखो जब बल्ब के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ समय बाद बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बल्ब का हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जब बल्ब गर्म हो जाता है बाबू तो हमको उष्मा मिलती है। देखिए नहीं, कमरा उमरा में ठंडी के मौसम में 2 4 कच्चा बल्ब जला दो, रजाई फेंक देबो, बताओ तो समझ में आया ना बात को। जो है हीटर उटर जला, रूम हीटर बैठ के तापे आओ कि पूरी बार ठंडी में, इनका मालूम है नहीं है कि उष्मीय प्रभाव का है, ठीक ना। तो बल्ब किस सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के। तो आपको जो सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल है बल्ब का, यहाँ लिख दे रहा हूं, बल्ब क्या होता है, इसका जो सिद्धांत होता है बाबू, सिद्धांत तो आपको पता चल गया, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे, है ना भैया। उष्मीय प्रभाव, धारा के उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, ठीक भैया, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। बात आती है रचना कैसे किया जाता है। देखो भैया इसमें का बल्ब मेरा बहुत अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन टेंशन ना लेना, बात समझ में अच्छी आएगी। विद्युत बल्ब में क्या होता है कि कांच का एक खोखला गोला होता है, जैसे ही है बिल्कुल ऐसे ही, अरे और बढ़िया होता है, सुंदर सा होता है, लेकिन इसे मानो विद्युत बल्ब क्या होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है। इसके अंदर बाबू क्या होता है, अक्रिय गैस भरी होती है। अक्रिय गैस ये लिए बाबू ताकि वो जो है ना किसी के साथ क्रिया ना करे। अक्रिय गैस में क्या भरी होती है, जैसे नियान हुआ, आर्गन हुआ, है ना भैया, नियान हुआ या आर्गन हुआ, चाहे नियान बोल दो आप, चाहे आर्गन बोल दो आप, चाहे जो बोलो। और इसके अंदर क्या होता है भैया, ध्यान से सुनो, इसके होता अंदर होता है टंगस्टन धातु का, टंगस्टन धातु का फिलामेंट। क्या होता है, टंगस्टन धातु का फिलामेंट, ठीक ना, टंगस्टन धातु का फिलामेंट क्या होता है। रचना कैसे करेंगे इसका, पेपर में आएगा विद्युत बल्ब। तो सबसे पहले लिखना सिद्धांत, विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। रचना कैसे कहेंगे, तो इसमें कांच का एक क्या होता है, बल्ब होता है, जिसके अंदर अक्रिय गैस टंगस्टन धातु का फिलामेंट को रख करके ऊपर से लाख की सहायता से क्या करते हैं बाबू, बंद कर देते हैं। इसके काला काला देखो बल्ब 10 रुपये वाला कच्चा बल्ब लेके आओ जाओ, तो इससे क्या होता है, बंद होता है। और ये पूरा बंद होने के बाद यहाँ देखना ना, जैसे जो छोटे छोटे डिप ऐसे होता है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पिन लगी होती है। और ये बाबू ना कापर की कैप होती है, कापर उसकी सॉरी एल्यूमिनियम की कैपिंग होती है, यहाँ पे एल्यूमिनियम की कैपिंग होती है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, कार्य विधि कैसे काम करेगा, निर्माण तो हो गया, बस इतना लिख दो बहुत है। कार्य विधि कैसे काम करेगा बाबू, अब क्या करेंगे, इसको जब किसी होल्डर से जोड़ देंगे, इसको जब आप किसी होल्डर से जोड़ के और इसके अंदर क्या प्रवाहित करोगे, हाँ बल्ब देख के हंसाता हूँ, पता है मैं। तो बिल जिसको जब हम क्या करेंगे होल्डर के अंदर जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस तार से क्या आएगा बाबू, धारा आएगा। और धारा आएगी धीरे 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 नीचे की तरफ आएगी इसमें, है ना। तो आपका जो टंगस्टन धातु का फिलामेंट है, जब इसमें धीरे धीरे कुछ समय तक धारा प्रवाहित होगा तो धीरे धीरे गर्म होगा, और गर्म हो जाएगा तो गर्म होकर के क्या लगेगा बाबू, चमकने लगेगा। क्या होगा, ये चमकने। आप इतनी सी बात अगर आप लिख देंगे ना तो आपका सब काम हो चुका है, इसमें कोई अब दिक्कत आगे की तरफ नहीं है। ध्यान से 2 3 बातें इसमें ध्यान से सुनो कि क्या होता है कि विद्युत बल्ब का जो टेम्परेचर होता है बाबू, वो 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इतना होता है भैया, बल्ब जो होता है ना 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक का, इतना तक का 2500 डिग्री सेल्सियस तक बल्ब तुम्हारा झेलेगा, है ना, इतना तक पहुंचेगा। लेकिन थोड़ी सी इसकी तो प्रॉब्लम है इसमें, जैसे ही ये 2100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, जब बल्ब का ताप धीरे धीरे इतना जलता जाए जलता जाए जलता जाए, एक अवस्था ऐसी है, मतलब समझ रहा है, जब हम बल्ब के अंदर धारा प्रवाहित करते जा रहे हैं, लगातार बल्ब जलता जा रहा है जलता जा रहा है, और बल्ब का जो टेम्परेचर है वो कितना पहुंच जाता है बाबू, 2100 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता है, जो आपका ये टंगस्टन धातु का क्या होता है, फिलामेंट होता है, इसका ना भैया वाष्पीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया शुरू, इसके अंदर से ना समझ जाओ इलेक्ट्रॉन निकलने, समझ जाओ पिघलना शुरू कर देता है, तो वाष्पीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और वाष्पीकरण प्रक्रिया शुरू होने के कारण जो आपका बल्ब होता है वो धुंधला हो जाता है।
तो ये इसका सबसे दोष है भैया, सबसे बुरा दोष है ये। कितने डिग्री सेल्सियस पे धुंधला होता है बल्ब? 2100 डिग्री सेल्सियस पे। बात समझ में आ रहा है? यही ले बाबू LED यानी कि LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड का यूज कर दीजिए आप लोग। LED क्या होता है ना, ये अग्रभ्नत की दशा में काम करता है। ये छोटे 12th के लिए है, रहने दो यहाँ पे, ठीक ना भैया, हाई स्कूल वाले हो ना। अगला क्या चीज कर दे, अगला क्या चीज कर दे, अगला है विद्युत प्रेस। अगला क्या है? विद्युत प्रेस। अगर आपसे कोई पूछे विद्युत प्रेस किस सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत प्रेस किस, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो बताओ प्रेस के अंदर क्या करते हो? प्रेस के अंदर धारा प्रवाहित किए और क्या निकल गया? उसकी तली क्या हो गई? गर्म। इससे क्या पता चला कि भैया कि यानी ऐसा जब हम किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित करें और तार का जो ताप है वो धीरे धीरे बढ़े और उष्मा दे, तो प्रेस तो यही काम कर रहा है। यानी प्रेस के अंदर भी हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित किया वो धीरे धीरे क्या हो गया? गर्म हुआ। तो सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? इसका सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करेगा? इसका बाबू जो सिद्धांत होगा वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर होगा। विद्युत धारा के विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत प्रकार करता है। अब बात आती है रचना कैसे किया जाता है। तो देख भैया, अभ्रक की प्लेट होती है, अभ्रक की प्लेट होती है, ऐसे अभ्रक की क्या होती है? प्लेट होती है। अभ्रक की प्लेट पर नाइक्रोम के तार को, विशिष्ट प्रतिरोध होता है नाइक्रोम का, नाइक्रोम के तार को लपेटा जाता है और नाइक्रोम के तार को लपेटकर इसके ऊपर क्या करते हैं पता है भैया? इसके ऊपर हम धातु की पतली परत चढ़ा देते हैं। यानी इसको पहले तो ये समझे क्या चीज था, पहले एक ऐसा एक अभ्रक का प्लेट लेंगे, अभ्रक का प्लेट है ये, अभ्रक की प्लेट के ऊपर बाबू ये तांबे का उसका नाइक्रोम का तार है ना, नाइक्रोम के तार को लपेटेंगे तो ऐसा बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, अब इसको ना धातु की एक परत से क्या करते हैं बाबू? ढक देते हैं। धातु की एक परत से क्या करते हैं? ढक देते हैं। और यहां पे लगा देते हैं क्या चीज पता है? एक हैंडल। क्या लगा देते हैं? हैंडल। और इस हैंडल के ऊपर लगा देते हैं बाबू बेकेलाइट या एबोनाइट, चाहे बेकेलाइट चढ़ा देते हैं या एबोनाइट चढ़ा देते हैं, ठीक ना। अब जो दिल करे वो याद कर लीजिए। और इसके नीचे क्या करते हैं बाबू? क्रोमियम की पॉलिश कर देते हैं, क्रोमियम की पॉलिश। क्रोमियम की पॉलिश यह लिए कर दिया गया है ताकि जो जब ये हीट होगा तो यहां से इसे ना, ये समझो इसके अंदर इसे लगा हुआ है, इतना बीच में गैप है। अब यही पे पता है तांबे का तार जो है, इसका नाइक्रोम का तार लपेटा गया, एक तार ये गया है, एक तार ये मान लो ये गया, छुआ तो नहीं है तली से ना। अब क्या करेंगे इसको, ये क्या करेगा? तार गर्म होगा, तार गर्म होगा तो ये जो धातु की परत है ना, ये धातु की परत इसको अपनी ओर खींचेगी। तो फिर से बोल दे रहा हूँ, शायद समझ नहीं रहे हो सब लोग बात को। विद्युत प्रेस सिद्धांत कैसा? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर। नंबर 2, निर्माण कैसे होता है बाबू? अभ्रक की प्लेट पर नाइक्रोम के तार को लपेट करके विद्युत प्रेस का निर्माण किया जाता है और इसके ऊपर धातु की एक खोल यानी परत चढ़ा दी जाती है। धातु की जो यानी कि जो प्रेस का निचला सिरा होता है, इसमें क्रोमियम की पॉलिश कर दी जाती है। किसकी पॉलिश कर दी जाती है? क्रोमियम की पॉलिश कर दी जाती है। और क्रोमियम की पॉलिश इसलिए की जाती है ताकि ये ऊष्मा को ज्यादा से ज्यादा खींच सके। इसकी जो हैंडल होती है, चाहे बेकेलाइट की चाहे एबोनाइट की जो होती है, लगा दी जाती है। ये क्योंकि बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, बहुत अच्छा कुचालक होता है, इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब प्रेस बन गया। कार्यविधि क्या है बाबू इसकी? कार्यविधि का मतलब हुआ भैया कि जैसे ही इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। जब प्रेस के स्विच में लगाओ, ऑन करो, जैसे ही इसके अंदर धारा आया, क्या हुआ? जो नाइक्रोम है, टंगस्टन वो नाइक्रोम जो लगा है भैया, इसमें नाइक्रोम का तार ये धीरे धीरे गर्म होगा क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध होता है बहुत ज्यादा इसमें अंदर ना। प्रतिरोध मतलब धारा का विरोध करने गुण बहुत ज्यादा होता है। विशिष्ट प्रतिरोध होने के कारण धीरे धीरे गर्म होता है। ये लिए प्रेस तुरंत नहीं गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, गर्म होता है। जब तार ये एकदम रक्त तप्त हो जाता है, मतलब समझो कोयले की तरह लाल एकदम गर्म, तो क्या हो जाता है पता है भैया? जब गर्म हो जाता है तो ये जो नीचे ये जो परत है ये क्या करता है? ये बगल में गर्म हो जाता है। धातु है क्योंकि धातु के अंदर उष्मा का सुचालक का गुण पाया जाता है। ये उष्मा इसमें आती है, क्रोमियम की परत, इसलिए काला काला देखो चढ़ा होगा आप, जो भी आपका प्रेस होगा तो काली काली परत या किसी भी रंग की परत चढ़ी होगी, क्रोमियम की लगी होती है, तो वो खींचता है और आप अपने कपड़े के ऊपर आराम से करो, पॉलिश होता जा रहा है। बात समझ में इतना आया भैया? अब बात आती है कि अगर आप कैसे पता लगाओगे कि हमारे प्रेस के अंदर कितनी धारा जा रही है।
अगर बाबू आपका प्रेस क्या है बाबू 1000 वाट का है, कितने वाट का है 1000 वाट का है, बहुत ज्यादा बता दिए हैं। यानी कि अगर आपका प्रेस 1000 वाट का है और हमारे यहाँ जो विद्युत आती है 220 वोल्ट पे आती है, इसको आप काटोगे तो 4.5 आएगा। यानी अप्रॉक्स इसके अंदर हम लोग कितना करंट भेज देते हैं 5 एम्पियर का। कितने एम्पियर का 5 एम्पियर का। कितने एम्पियर का भेजते हैं भैया 5 एम्पियर का करंट। बात हमारी आप समझ रहे हो भैया कि 1 किलोवाट का जो प्रेस होता है भैया ना, यानी कि फार्मूला कहां से आवा है I बराबर P/B से, I बराबर P/B से हम इसको लगाए हुए हैं। तो अगर आपका प्रेस बाबू, तो जरूरी नहीं है कि आपका प्रेस जो है वो 1 किलोवाट का ही हो, कुछ लोग का जो है 250 वाट का प्रेस होता है। तो 250 वाट का है तो आप 220 से भाग कर दीजिए बाबू, तो आ जाएगा कितना 25/22। अब 1 दशमलव समथिंग आ जाएगा, तो ये 1 दशमलव समथिंग आ जाएगा। तो आप इसको काट लीजिएगा तो कितनी धारा बह रही है 1 दशमलव समथिंग, मतलब मैक्सिमम आप अप्रॉक्स में बाबू मान लो 2 एम्पियर की करंट। तो यही लिए भैया ना, जो वाट होता है जितना कम वाट का जो होगा बल्ब उतना कम मतलब वो उतना कम धारा खाता है, और जिसकी वाट ज्यादा होती है, जिसकी शक्ति ज्यादा होती है, अरे तुम्हार छोट भाई में और तुम्हारे में अंतर है। 36 रोटी खा लिया तो कुछ पता नहीं, वो तुम्हारा वाट ज्यादा है भैया, और तुम्हारा छोटा भाई जो है वो समझो वाट उसकी वाट उसका शक्ति कम है। तो वो क्या होता है कम खाता है, तो जो जिसकी वाट कम होगी वो क्या होगा कि वो कम एम्पियर लेगा, और जिसका वाट ज्यादा होगा तो ज्यादा एम्पियर लेगा। तो लेकिन जिसका वाट ज्यादा होगा कम वो ज्यादा करेगा, ये बहुत बात होती है भैया। तो इसको हटा रहे हैं, विद्युत हीटर बता रहे हैं, ठीक ना भैया, विद्युत हीटर बता रहे हैं। चलो विद्युत हीटर देखो, एक ही वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं। विद्युत प्रेस हो गया, विद्युत हीटर देखो, विद्युत हीटर जो होता है भैया किस सिद्धांत पे काम करेगा, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे। वही चीज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करेगा। अच्छा भैया, अच्छा, विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर काम करेगा, ठीक। अब बात आती है कि इसका निर्माण कैसे होता है, यानी ये बनता कैसे है ये, ठीक भैया ना, यानी ये बनाया कैसे जाता है, तो इसका निर्माण कैसे होता है ये बात आप ध्यान से देखिए। तो क्या होता है कि इसमें खांचे नुमा एक चीनी मिट्टी की प्लेट होती है। किसमें, विद्युत हीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत हीटर जो होता है उसका रचना कैसे होता है, तो विद्युत हीटर का रचना करने के लिए चीनी मिट्टी की एक खांचे नुमा प्लेट लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं बाबू हम लोग, इसके अंदर क्या करते हैं कि एक नाइक्रोम का सर्पिलाकार तार, नाइक्रोम का ऐसे टेलीफोन का तार देखे हो ना जो पहले पीएनटी होता था, वैसे सर्पिलाकार तार ऐसे क्या करते हैं लगा देते हैं। और भैया लगा दिए, ये प्लस माइनस से हम लोग यहाँ कर दिए, बन गया आपका प्रेस। अब बात आती है रचना का, हो गया कार्यविधि कैसे करेंगे इसका, कार्यविधि बाबू कार्यविधि में क्या है, इसके अंदर जैसे ही आप धारा प्रवाहित करेंगे, नाइक्रोम का जो तार होता है विशिष्ट प्रतिरोध होने के कारण, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध होने के कारण धीरे धीरे क्या होता है रक्त तप्त होकर के चमकने लगता है, और हमें क्या देने लगता है उष्मा देने लगता है। बनाओ जो चाय वाय बनाना हो, जो बहुत बड़ा ना पढ़ो, जितना पढ़ो जितना हम लोग इसे व्यवहारिक भाषा मतलब नॉर्मली हम लोग अपने घर वर पे देखते हैं। प्रेस वरेस में काव देखे हो, हमें नहीं समझ में आता है। पहली चीज देखे हो इसे गोल गोल एक चीनी मिट्टी की प्लेट जैसा ऊपर लगा हुआ है ढक्का, और भैया वही है ना प्लेट लगा हुआ है, वही के अंदर क्या है सर्पिलाकार तार लगा हुआ है, विद्युत बन गया विद्युत हीटर। रूम हीटर उटर देखे हो नहीं आया है घर वर पे सब लोग के, वह तार पतला एक ऐसा राड जैसा रहा होगा, और ऐसे राड जैसा वही के ऊपर पतला पतला ऐसे लपेटा गया है ऐसे ऐसे, और जब वो धारा प्रवाहित के सुने जैसे धारा प्रवाहित के हीटर तुरंत लपक देने लगा ना, तुरंत बात कर रहा था धीरे धीरे देता है, काहे क्योंकि नाइक्रोम है, नाइक्रोम है, नाइक्रोम का मतलब होता है नाइक्रोम का जो प्रतिरोध होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है, बहुत गुस्सैला है, धारा जल्दी से नहीं अंदर जाने देता है, विशिष्ट प्रतिरोध है, वो धीरे धीरे धारा अपने अंदर प्रवाहित करेगा, और जब धीरे धीरे जाएगा तो गर्म हो जाएगा, और जब गर्म हो जाएगा तो फिर उष्मा देने लगेगा। बात समझ में आया, तो कार्यविधि भी हो गई। तो अब हम लोग लेकिन बात करते हैं बाबू विद्युत फ्यूज पे, यानी कि ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं विद्युत फ्यूज पे, कोई हेडिंग आपको इसमें अगर समझ में नहीं आती तो आप दोबारा हमको बताइएगा। विद्युत फ्यूज क्या होता है, विद्युत फ्यूज क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। एक बात बताऊंगा, ब्रेकर का होता है, ब्रेकर जो सड़किया बना रहा था ऐसे ऐसे, मतलब काव है ये जो बना दिए हैं, आगे गति अवरोधक है, स्कूल प्राइमरी स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, बना चला गया सब, बात समझाता हूँ नहीं समझाता।
तो भैया हाँ पहले का समझो, पहले सड़क वाला समझ लो मामला, तो फिर बात सुनिए। तो काहे के लिए बनाया गया है यहाँ पे बताओ, फ्यूज का है यहाँ पे, वो ब्रेकर का है बनाया गया है, ताकि आपकी गति को क्या कर सके, वो एक कंट्रोल कर सके। जैसे अगर गाँव सड़क है, हाँ, शादी ब्याह हो लगा, देखा तो सड़क किनारे अगर नौता उता पड़ा है, 4 बोझ लाग माटी लेके तसलम माटी लाग मार ब्रेकरे बनाओ घूमत है, देखे नहीं, ताकि वहां पर ऐसे धीरे से पहुंचो एकदम, देखे नहीं देखे हो। तो भैया सुनो, प्रत्येक विद्युत उपकरण जो होता है अपने अंदर एक निर्धारित डिफिनीशन लिख दें, हाँ कंफ्यूज हो जाओगे ना, डिफिनीशन सब लोग को लिख देना बाबू। देखो तो क्या बोल रहे थे हम, फ्यूज के बारे में, किसके बारे में बोल रहे थे, फ्यूज के बारे में। एक बात बताओ, कुछ जने देखो, कभी कभी देखो ना भैया, घर पे मोटरसाइकिल वाइकिल होती है, तो पापा जानते हैं ना कि बिटवा उड़ाएगा मोटरसाइकिल, तो सुने बाबा कहा थे चाल बंधा दिए थे, कहा बंधा दिए थे, चाल, कि भैया 40 के ऊपर ना जाए, 50 के ऊपर ना जाए, ना समझो। अरे हो तो भैया देखो, पूछो, पता नहीं, देख लो जो है ना। जब नई नई मोटरसाइकिल आती है ना, तो घर वाले सोचते हैं कि बेटवा उड़ाएगा लेके जाके, मतलब जितना निर्धारित सीमा है बाबू, निर्धारित वैल्यू से ज्यादा लेके जाएगा वो, निर्धारित जितना बोल दिया भैया 40 के ऊपर ना जाए, 50 के ऊपर ना जाए, भैया उड़ाता है 90, तब तो फिर गए हो तू। तो घर वाले क्या करते हैं बाबू, एक सिस्टम लगा देते हैं, एक युक्त लगा देते हैं, एक तरीका लगा देते हैं, और वो मैकेनिक से जाके बोलते हैं कि लगा दो भैया शर्ट 50 के ऊपर ना जाए। 4 चक्के में भी यही कर देते हैं, कार वार में, ट्रक में, सब जगह ऐसे कर दिया जाता है कि इसके ऊपर नहीं भगा सकते हैं। यानी जो तेल लाने वाली गाड़ियां होती हैं बाबू ना, जैसे इंडियन ऑयल का हुआ, तो उसमें आप जो ड्राइवर होता है ना, वो कितना भी तेज भगाए, वो उसमें एक निर्धारित सीमा होती है, उससे तेज नहीं भागेगा, क्योंकि उसको भैया जो मालिक होता है पेट्रोल पंप का, उनकी जिसकी गाड़ियां होती हैं, उसको पता होता है कि पता नहीं अल्कोहल पी के कितना तेज भगाए वो। तो वो बड़ी बात है, पहले आप अपने घर का देखो, अपने घर पे एक बाइक होती है, घर पे क्या करते हैं पापा, सोचते हैं कि ये 80-90 की स्पीड में भगाएगा, इसके लिए क्या करते हैं 50 पे रोक देते हैं, एक युक्त लगा देते हैं, समझो फ्यूज है वही, कि अरे ऊपर गए हो तो फ्यूज जो है बंद, गाड़ी तो हर बंद, नुकसान इस बच गए हो। तो कहा वो भैया अगर ऊपर भगवे ना करते। तो देखो डिफिनीशन सुनो कैसे है, किसी विद्युत उपकरण में निर्धारित धारा से अधिक धारा के प्रवाह को रोकने के लिए जितना भी उपकरण आप लेके आते हो, वहां लिख दिया गया है 4.5 एम्पियर से ज्यादा ना जाए, यानी किसी भी विद्युत उपकरण में उसके अंदर निर्धारित धारा से ज्यादा धारा ना जाए, जितनी धारा फिक्स है बाबू उससे ज्यादा धारा ना जाए। इस बात से बचने के लिए बाबू क्या करते हैं, उसमें एक युक्त, एक तरीका यूज कर देते हैं जिसका नाम होता है फ्यूज। क्या कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं बाबू, फ्यूज। शायद डिफिनीशन नहीं समझे। किसी भी विद्युत उपकरण में, है भाड़ में का छोड़ो, हम लोग अपने डिफिनीशन देते हैं, किसी भी विद्युत उपकरण में निर्धारित धारा से ज्यादा धारा ना बहे, इसके लिए हम लोग जो युक्त प्रयोग करते हैं, जो तरीका प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं विद्युत फ्यूज। और ये जो विद्युत फ्यूज होता है भैया, ये जो विद्युत फ्यूज होता है, ये दो चीज से मिश्र धातु होता है, एक बना होता है टीन से और एक बना होता है बाबू लेड से। एक बना होता है किससे बाबू, टीन से, और एक बना होता है लेड से। इसका देखो, इसका गलनांक और प्रतिरोध, इसका गलनांक और प्रतिरोध ये दोनों बहुत कम होता है। इसका गलनांको बहुत कम होता है, प्रतिरोधो बहुत कम होता है, मतलब धारा धड़ल्ले जावो करे खूब अच्छे से, लेकिन भैया गलनांक जैसे ज्यादा उष्मा मिलेगा, ज्यादा धारा भयानक आई, तुरंत गल गवा, कट गवा, परिपथ कटा, और जब परिपथ अनकंप्लीट तो धारा बहेगी नहीं। भैया जो था टीवी फ्रिज एसी सब बैठा है, सब शांत एकदम बच गया, पता चला धारा बहुत तगड़ी आ गई। और कुछ जने वो उतना देखे होगा, घर पे लेके तार वार छीले लगा दिए 5-7 तार घुमा के, भैया 10 रुपया फ्यूज ले आओ, दुकान पे मिली जो है, ठीक ना, उनसे जाके बोलोगे घर में लगाना है फ्यूज। और आजकल तो फ्यूज के भी काम खत्म कर दिया, एमसीबी वगैरह लग गया है, क्योंकि फ्यूज के बाबू वो भी, आपकी जो घर पे जो एमसीबी लगी हुई है वो भी एक तरीके की फ्यूज ही है, क्योंकि फ्यूज के बहुत सारे टाइप हैं। जब आप ITI वगैरह करोगे या पॉलिटेक्निक वगैरह इलेक्ट्रीशियन से, तो वहां सब बताया जाएगा, है ना, वहां सब आपको बताया जाएगा बाबू, हम ही बता देते भैया, लेकिन अब क्या करें, अब फ्यूज पढ़ा है, फ्यूज के बारे में तो हम बता दिए ना। हाँ
किसी वीडियो में बना के बता देंगे जो है, टेंशन ना लो, नहीं क्या वो कि तुम्हें बताए दो जो है। तो फ्यूज समझ में आया ना, फ्यूज क्या होता है, किसी विद्युत उपकरण में धारा अपने निर्धारित मान से ज्यादा ना हो, इसके लिए जो युक्त प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं, है ना भैया। और फ्यूज जो होता है दो चीजों से मिलकर बना था, टीन और लेड। फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है बाबू 6 ओम का होता है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि यानी कि फ्यूज के अंदर जो टीन और लेड होता है कितने कितने % मिले होते हैं, ये हम देखना चाहते हैं कि वीडियो आप देखे हो कि नहीं देखे हो। यानी फ्यूज के अंदर आप चाहे जैसे बताओ, फ्यूज के अंदर जो टीन और लेड होते हैं कितने % होते हैं। ये एक मिश्र धातु है, बात हमको भी पता है भैया। आइए अब आगे क्या बात करते हैं बाबू, आगे बात करते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, विद्युत शक्ति के बारे में। देखो अगली है बाबू हेडिंग विद्युत शक्ति। कुछ जने कहा देखा शक्ति, और या आप बोल दीजिए बाबू सामर्थ्य। कुछ जन कहते हैं शक्ति, कुछ जन कहते हैं सामर्थ्य, कुछ जने कहते पावर। देखो बाबू कुछ जने पावर और लगावत है, ठीक ना। पावर का मतलब अब बता रहे हैं क्या होता है, मात्रक होता है वाट। तो किसी परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर, किसी परिपथ, परिपथ मतलब चालक, तार, चाहे जो बोलो, किसी परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर, व्यय होने की दर, दर मतलब समय, दर को क्या कहते हैं बाबू, शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। समझ में बात आ रहा है। यानी किसी परिपथ के अंदर, किसी परिपथ के अंदर आपने धारा प्रवाहित कर दिया बाबू, एक एक सेकंड के अंदर कितनी जूल ऊर्जा व्यय हो रही है, कितनी जूल खर्च हो रही है, किसी समय के अंदर खर्च हो रही है ना। यानी किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के जो व्यय होने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। अब क्या कहते हैं, P बराबर होता है बाबू W/T। P बराबर क्या होता है, W/T। मात्रक देखो, P बराबर W/T, मात्रक होता है बाबू वाट। W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है BIT। W बराबर क्या होता है, BIT। लगाओ फार्मूला, P बराबर W की जगह आप कितना लिख दो, BIT और बटा T, T से T बर्बाद, क्या बचा, P बराबर कितना बचा वो, B गुणे I। P बराबर क्या बचा, B गुणे I। आप मुझे एक बात बताओ, जब P बराबर B इंटू आई, तो B बराबर क्या होता है, IR। B बराबर क्या होता है, IR। लगा दें यहाँ पे, ये हो जाएगा P बराबर, जहां B है वहां लिख देंगे IR, और गुणे कितना बाबू I, ये होगा P बराबर बाबू I²R। P बराबर I²R। I बराबर क्या होता है, B/R। I बराबर B/R, तो P बराबर जहां I है वहां लिख सकते हैं B/R, पूरे का होल स्क्वायर और गुणे कैपिटल R। ये हो जाएगा कितना, B²R/R²। एक R से एक R कैंसिल, तो ये हो जाएगा बाबू B²/R। तो P बराबर आप लोगों को 4 फार्मूले मिले। पहला मिला P बराबर W/T, दूसरा मिला P बराबर B गुणे I, तीसरा मिला बाबू P बराबर I²RT, और चौथा मिला P बराबर V²/R। सबका मात्रक क्या होगा बाबू, वाट। कुछ जने गांव में वाट लगावा थे, क्या तार वाट लगा दिए, है ना। अरे शक्तियां जकरे रहा वही वाट लगा दिया। नेता मंत्री विधायक से पकड़ है, पुलिस वाले से लगवा ना देते वाट, ना ही चोरी करे हो तब वो पकड़वा देते, देखो नहीं हो, तो वह होता है वाट। समझ में आ रहा है। ऐसे एक मजाक में समझ लो, इसे दो फैमिली है बाबू, है फैमिली है, एक फैमिली है, इन दोनों परिवार में झगड़ा हुआ बाबू, दोनों लोग के पास शक्ति है, दोनों लोग के पास शक्ति है। इनको मार मतलब इनके केहू फलाने सिंह से है तो इनके धमाके सिंह से है, दोनों दिन भयानक भयानक नेता विधायक को जनले बाबू कि इनके चाचे विधायक हैं। और ये क्या हुआ पता है का, ये लेकिन इनका जो कार्य करने का दर था बाबू, ये आधा घंटे, यानी मान लो 1 घंटे के अंदर ही ना, 1 घंटे के अंदर ही पुलिस हरकत में आ गई इनके कहने पे। ये ए वाले गए अपने विधायक से बोले, तो 1 घंटे के अंदर क्या हो गया बाबू, जैसे फोन किए नहीं कि जरूरत है, पुलिस वाले आके घर पहुंचे हैं, मार एकदम तोड़ डाले इनको। और ये जब फोन किए बाबू अपने विधायक को, यानी बी वाला पर्सन, तो 5 घंटे बाद पुलिस आई। तो बताओ किसकी शक्ति ज्यादा है इनकी, 1 किलोवाट की। 1 किलोवाट वाला ज्यादा चमकेगा कि 5 किलोवाट वाला ज्यादा चमकेगा, भैया ये बताओ हमको। बोलो बोलो, सबसे कम समय में कौन काम किया है, कम समय में सबसे कम कौन काम किया, ना ज्यादा शक्ति है इसकी। और हो गया ना इतना पूरा। ऐसे कहानी समझो बस, केवल ऐसे फालतू में बता देला जो है, तो लोग जो काव बताए काव नहीं। आओ अपने लोग अब जो है बात करते हैं वो BTU पर। BTU मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, घर वर पे लगा है ना मीटर उटर,
हम लोग बात करते हैं बाबू BTU पर, BTU जिसको आप कहते हो बाबू बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जिसको आप कहते हो, कुछ लोग कहते हैं किलो वाट घंटा। बाबू किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है पता है? 1 kg वाट बराबर कितना होता है पता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल के होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। और 1 किलो में कितना वाट होता है? 1000 वाट होता है। कितना होता है बाबू? 1000 वाट होता है। तो सबसे पहले मतलब डिफिनीशन ये बनती है बाबू कि BTU क्या है या किलोवाट घंटा क्या है। BTU क्या है या किलोवाट घंटा क्या है ना भैया? तो देखो भैया, डिफिनीशन लिख दे रहा हूं। 1 किलो वाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है, 1 किलोवाट घंटा है ना भैया, ऊर्जा की वह मात्रा है, ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलो वाट वाले विद्युत परिपथ में, 1 किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, व्यय होती है। एक चीज सिंपल सा डिफिनीशन बताई भैया, पहले समझ लो एक कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट वाले परिपथ में, मतलब ऐसा परिपथ जेके क्षमता 1 किलोवाट के हो और ओकरे अंदर 1 घंटा तक धारा प्रवाहित करो तो जितनी ऊर्जा खर्च हुई है वही कहलाओ भैया 1 किलोवाट, या आप BTU बोल सकते हो या 1 किलोवाट घंटा बोल सकते हो। जैसे कि बल्ब ले आओ 1000 वाट का, 1 किलोवाट का, 1 किलोवाट का बल्ब मिले ना, हीटर मिले, प्रेस मिले, 1 किलोवाट का क्षमता कितनी है? ओके 1 किलोवाट का, धारा प्रवाहित करो कितना घंटा? 1 घंटा। कितनी जूल ऊर्जा खर्च भय? 1 यूनिट। कितनी यूनिट? 1 यूनिट। वही बोला था 1 किलोवाट घंटा का बोले हैं। यानी कि ऐसा जब यानी कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वो मात्रा होती है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वो मात्रा होती है जो 1 किलोवाट परिपथ वाले किसी विद्युत उपकरण में 1 घंटे में व्यय हो। 1 घंटे में, यानी कोई परिपथ है जिसकी क्षमता 1 किलोवाट की है और उसके अंदर 1 घंटे के अंदर आप धारा प्रवाहित करो, 1 घंटे तक धारा प्रवाहित करते रहो, प्रवाहित करते रहो, तो 1 घंटे के अंदर जितनी ऊर्जा व्यय हो रही है भैया तो वही तो है 1 किलोवाट घंटा। जैसे एक एग्जांपल मान लो बाबू, प्रेस है, क्या है? प्रेस है। अब यहाँ तो हमें प्रेसो नहीं है, घर कहाँ है पता नहीं है सब, ठीक ना। अब प्रेस लेके आए भैया 1 किलोवाट का हो, 1 घंटा धारा प्रवाहित करो उसके अंदर, बैठा रहो आराम से, जाओ चाय बना के पी लो, इसे 1 घंटा बहन चलने दो, या प्रेस व्रेस कर लो, कपड़ा बड़ा प्रेस कर लो, 1 घंटा लगातार प्रेस करो तो 1 घंटा में कितनी जूल ऊर्जा खाई? 1 यूनिट। कितना यूनिट खाया बाबू? 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट घंटा समझ में आया कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वो मात्रा होती है जो 1 किलोवाट परिपथ में 1 घंटे में व्यय हो। और यूनिट की संख्या या BTU बराबर, आप यूनिट की संख्या कहिए या किलोवाट घंटा कहिए या BTU कहिए, यूनिट की संख्या बराबर होता है भैया वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000 और गुणे उपकरण, कितना उपकरण चलता है? उपकरण की संख्या, उपकरण की संख्या। तो भैया ये होता है आपके घर पे जो मीटर लगा होता है उसके अंदर कैसे यूनिट निकाली जाती है, उसका फार्मूला। तो बाबू आप टेंशन ना लेना, केवल आज मैंने इस पूरी वीडियो में 40-50 मिनट जो भी कुछ वीडियो चला होगा, मुझे पता नहीं है कितना शूट हुआ कितना नहीं हुआ है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? केवल आज हम लोग विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पूरा पढ़ लिए हैं। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है और उसके जो न्यूमेरिकल है बाबू, वो हम लोग इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें करेंगे, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी बाबू कि आप परेशान हो जाओगे, आप तो देखोगे नहीं जो है, ठीक ना भैया। वैसे भी आप पूरी वीडियो देखा करिए तो ज्यादा अच्छा रहता है जो है,
क्योंकि इससे सारी बातें तभी क्लियर हो पाती हैं। बात समझ रहे हैं आप ना? तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो है आप लोगों की 22 तारीख है, पहले से ही मैंने आपको बोला था 22/2 नहीं 22 नहीं है आज। आज आपकी है बाबू, कितना है, 25 तारीख है, 25/2/2022। भैया क्या है ना, हम 22 तारीख को आपको बोले थे कि 22 को आपको मिल जाएगी वीडियो, लेकिन क्या हो गया, बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि ऑफलाइन क्लासें कुछ ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक ना, क्योंकि ऑफलाइन में ही इतना ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग टेंशन ना लिया करिए, आपका पूरा कोर्स कराएंगे। देखिए विद्युत का हो गया, अब ऊष्मीय प्रभाव एक चैप्टर में, पहले इसका न्यूमेरिकल बताएंगे, फिर ऊष्मीय प्रभाव केवल एक ही वीडियो में कर देंगे। बात समझ में आया? 2 में कर देंगे, 30-30 मिनट, 40-40 मिनट का, ठीक। उसके बाद प्रकाश 2-3 वीडियो में खत्म कर देंगे। प्रकाश चल रहा है और प्रकाश को भी अब जल्द ही, कल जो है प्रकाश की वीडियो अपलोड की जाएगी, ठीक ना। तो आज के लिए ही बस आप इतना ही। आप लोग वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। जो बातें आप लोगों को समझ में आती हैं, नहीं समझ में आती हैं, कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, आप ये सब भी क्या करिए, ठीक है ना। इससे थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है कि यार वीडियो बना के डालते हैं, बच्चों को समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही।